बैक, मैं हूं मीशा इमरान और आप देख रहे हैं फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। आज 2 दिन के गैप के बाद जो PSL में मैच खेला गया है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि इतने सालों बाद मुल्तान के स्टेडियम में मुल्तान के लोगों को क्रिकेट मिला है। ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। PSL का एक फ़ायदा ये हो रहा है कि कराची लाहौर क्योंकि जिस तरीके की सिक्योरिटी सूरत हाल थी मीशा, हम ज़्यादा जगहों पे मैच ले जा भी नहीं सकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिक्योरिटी इदारों ने तो खैर पहले दिन से जो काम किया, और फिर आज 26 और 27 फरवरी जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। और वो टी कहाँ गई, लिप्टन टी गायब हो गई है यहाँ से, वरना हम कहते हैं फैंटास्टिक टी। ये 2 दिन तो हमारे ये तो 2 दिन हमारे सेलिब्रेट करने के, जो हमारी पाक फिजाइया ने काम किया, फिर पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से काम किया, ज़बरदस्त। और अब हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है वो लेकर गए इवेंट को मुल्तान पिंडी में। पहली मरतबा मैच होगा कल, अगर बारिश नहीं होती है तो फिर कल भी एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकाबले हैं कल के मैच में जी। तो वो भी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। वैसे कोई ऐसी प्रेडिक्शन है नहीं, बट वी हैव टू सी अबाउट फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि उन 2 दिन की प्रेडिक्शन है। फ्राइडे को लाहौर कलंदर्स का मैच है, बिल्कुल, तो क्या पता 1 पॉइंट ले लगे दुआएं कामयाब हो जाए उनकी, जो है ना कहीं अगर बात करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इकबाल भाई, जैसे आप तो इस मुल्क की पर्सनैलिटी है, आप नेशनल असम्बली में इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मुल्तान में इवेंट का जाना, ये जो पूरी सराइकी पट्टी कहलाती है, भावलपुर से शुरू होती है और दैन डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान तक जाती है, इन तमाम लोगों को मैचेस देखने का मौका मिला। आज आपने देखा होगा कि जिस मैच के दौरान जो है मुल्तान सिटी को पूरा दिखा रहे थे, वो एक जिम्मे वफीर और एक जश्न का समा था वहाँ पे, कितने से बजाय बात है इतने अरसे के बाद, और फिर वालिया की सरजमीन वहाँ पे, और उन्होंने हर चीज़ को दिखाया, मज़ारात का भी थोड़ा सा वो दिखाया उन्होंने। तो वहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि एक आपकी माशी इकनॉमिक जो हुई है वो भी चली है वहाँ पे, लोगों को आज कोई रोज़गार भी बाहर, क्योंकि स्टेडियम इतना बड़ा नहीं है, जैम पैक हो चुका था, लोग बाहर भी थे, तो वो जो चीज़ है। और नेक्स्ट उसमें हम पूरी उम्मीद करते हैं कि शायद पेशावर में भी जाना चाहिए, ताकि अगर पेशावर हो गया या कोयटा में अगर वहाँ पे भी ये मैचेस होंगे, तो फिर मैचेस जो है ना डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है ना, उसके अंदर आपको 4-4, 2-2, 4-4 मैच मिलेंगे, तो लोगों को और इन्जॉयमेंट होगा। तो जिस तरीके से आप IPL देखते हैं, तो वो हर जगह पे करवाते हैं, वो चाहे वो हर शहर के नाम से उनकी IPL बनी हुई है, कि बॉम्बे है या मद्रास है या दूसरी जगह है, तो उसके हिसाब से बेंगलोर है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ की जो होती है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट ईयर मेरा जहाँ तक वो है कि प्लान हो रहा है कि ये हर सिटीज़ में लेके जाए, तो पेशावर में ये, फिर उसके बाद इस्लामाबाद तो हो ही गया, फिर कोयटा, तो ऐसा आहिस्ता बढ़ेगा, और इनको अब ग्राउंड को बनाना पड़ेगा, तमाम जो ग्राउंड है, ताकि आगे जाके आप मैचेस को बढ़ा भी सकते हैं। और आज 5 फ्रेंचाइजी हो सकता है, एक और आ जाए तो कुछ मैच बढ़ भी जाए उससे, तो एक बड़ी एक्टिविटी शुरू होगी इससे, ये होगा। राफे, आज के मैच के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान्स की तो बॉलिंग हमें बहुत अच्छी दिखाई दी, लेकिन जहां मुल्तान सुल्तान्स के हर एक बॉलर ने एक विकेट तो ली ही ली है, वहीं कहीं हमें ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो इतनी नहीं दिखाई दी। देखें, अगेन ज़ल्मी मुझे उनका कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो अगेन हमने पहले भी बात की थी कि पिच सही नहीं रीड की उन्होंने, बिकॉज जिस तरह का ये पिच है इसके ऊपर स्लो बॉलर, मतलब मैं कहता हूँ फिंगर स्पिनर भी काफ़ी कामयाब वो करेगा। डॉसन को भी उन्होंने बॉल नहीं कराया, जबकि डॉसन को अगर बॉल कराते तो मे बी वो इफेक्टिव होते। ठीक है, आमिर खान की इंक्लूजन, खाली मैं ज़ल्मी की बात नहीं करूँगा, इवन कराची अरशद इकबाल को उन्होंने खिला रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब फ्रेंचाइजेज जो हैं नए फास्ट बॉलर्स बस लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जहां तक आपके पुराने स्पिनर्स थे जो एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं, काशिफ भट्टी हैं, बिलाल आसिफ हैं, जफर गौहर हैं, मोहम्मद असगर हैं, जितने भी स्पिनर्स हैं, जो ये जो दोनों थे हमारे उमर, नुमान अली हैं जी, नुमान अली हैं, उमर, मुझे ये समझ नहीं आ रही पिछले 2-3 साल से जो स्पिनर्स आपके पास खेले हैं ये कहाँ गायब हो गए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। उमर खान तो मुझे लगता है इनसिक्योरिटी का शिकार हो गए, ठीक है ना, बिकॉज इमाद वसीम को वो ओवर
ओ शैडो हो रहे थे उमर खान की परफॉर्मेंस से। ये पाकिस्तान क्रिकेट में गलत होगा फिर अगर देखिए ये चीज आप मुझे वो बताएं, जब वसीम अकरम ये कह सकते हैं कि उमर खान के लिए पीएसएल से एक दिन पहले कि जी इनको फर्स्ट क्लास नहीं खिलाई गई, इनको क्यों नहीं कंसिडर कर रहा पीसीबी, इन पे काम क्यों नहीं कर रहा, तो भाई अब आप जब पीएसएल स्टार्ट हो गया 2-3 मैच हो चुके हैं, कराची एक हार भी गया, तो आप अपनी टीम में क्यों नहीं खिला रहे? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हैं कि जी उसको फर्स्ट क्लास नहीं खिला रहे। भाई आप तो कोच, तो मकसद क्या है कि वसीम अकरम के जो सोच है उसके खिलाफ भी मतलब कोई चीज हो रही है, बिकॉज उमर खान कोई रीजन नहीं बनता एक परफॉर्मर का को बाहर बिठाने से। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि बलूचिस्तान की जानिब से जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से बलूचिस्तान के प्लेयर नहीं है या एक आध ही खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कितना शामिल करता है बलूचिस्तान की देखिए टीम। नसीम भाई बहुत इसमें चीजें फोकस करने वाली हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच कौन है? मिसबाह उल हक, ठीक है, इस्लामाबाद के टॉप 4 बैट्समैन फॉरेनर हैं। मिसबाह को क्या अपने पाकिस्तान के बैट्समैन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से टॉप 4 में अपने कोई पाकिस्तान का बैट्समैन खिला सके? रिजवान आपके विकेट कीपर तीनों फॉर्मेट्स में से पाकिस्तान के चल रहे हैं। रिजवान अहमद मतलब एक मैच के बाद उनको फ्रेंचाइज नहीं खिला रही। मकसद ये है हारिस सोहेल आप उनको हर फॉर्मेट में खिलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, उनको फ्रेंचाइज पिक नहीं कर रही। तो भाई क्या हो रहा है? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट मजाक हो रहा है कि आपके पास फ्रेंचाइज क्रिकेट और पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या बिल्कुल डिफरेंट है? तो बात ये कि यहाँ पे बहुत चीज़ें गौर फिक्र की हैं और क्या कहते हैं मतलब जिस तरह हम बढ़ते रहेंगे उस तरह। सबसे हैरानी की बात, पाकिस्तान टीम का कप्तान इमाद वसीम का अंडर खेल रहा है। T20 का नेशनल कप्तान आप किसी और की कप्तानी में खेल रहा है, तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि पीसीबी और फ्रेंचाइजीज अलाइन नहीं है। अगर ये लोग अलाइन हो जाते हैं तो उमर खान है, बहुत से नाम लिए जो अनपिक गए, मोहम्मद असगर अनपिक गया, दानिश अजीज अनपिक गया, बहुत से लड़के हैं जो बहुत करीब से। एहसान अली पाकिस्तान टीम का नेशनल ओपनर, एक मैच में आपने उसको 6 नंबर पे बैटिंग करा दी, दूसरे मैच में उसको ड्रॉप कर दिया। वो कैसे अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई कर सकता है पाकिस्तान टीम में? तो ये खासा नुकसान है। एहसान अली को मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है उसको खिलाना, क्योंकि वो परफॉर्म करके उसको आपने एक मैच में 6 नंबर पे बैटिंग करा दी और उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया, तो उसकी पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्शन जस्टिफाइड नहीं होगी, क्योंकि वो मैच खेल नहीं रहा पीएसएल के लिए, फिर और ओपनर खटखटा रहे हैं। जी हुसैन साहब, आप थोड़ा दानिश अजीज के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि वो उन्होंने एक एडिशन में उन्होंने कराची किंग्स को रिप्रेजेंट किया, देन वो कोयटा के साथ आए, उसमें भी उन्हें एक ही मैच खेलने को मिला और इस दफा तो उन्हें पिक ही नहीं किया गया। इसके बारे में यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स जो है वो एक वक्त पिक होते हैं, एक वक्त ऐसा स्पार्क शो कर रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, लेकिन एकदम से वो फ्रेंचाइज में भी दिखाई नहीं देते। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बदकिस्मती कोयटा की कि इस तरह का यूटिलिटी प्लेयर उन्होंने अच्छा कोयटा ने नहीं लिया तो किसी ने भी नहीं लिया। देखिए ना बहुत सारे रोजो पिछले साल तक कोयटा से ही खेल रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो आईपीएल का जिस वक्त उनका ड्राफ्ट होता है तो आपको कुछ प्लेयर्स छोड़ने पड़ते हैं। तीनों फॉर्मेट में ये परफॉर्म्स कर सकता है और बड़ा प्यारा स्पिनर है, बड़ा अच्छा, बड़ा मेहनती क्रिकेटर है और सबसे बड़ी बात है माशाल्लाह हमारा मेहमान भी है। मैं ये कहने वाला था, फख्र की बात है अल्लाह का करम है कि इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे उमर यूसुफ भी मेमन में अच्छा प्लेयर आया है। लेकिन ये जो उमर खान की बात कर रहे हैं इसका तो ना खिलाना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। इसने तो मेरा ख्याल है लास्ट ईयर बड़े बड़े प्लेयरों को आउट किया था, बहुत बड़े। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अभी इन्होंने बात कही की है कि बाबर आजम किसके अंडर में खेल रहा है? हमाद वसीम के, और जबकि आपने उसको T20 का कप्तान बनाया हुआ, ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, ये आगे वर्ल्ड कप के लिए आप जा रहे हो, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको सोचना है कि किसको कहाँ क्या करना है, कि इन लड़कों में से कौन से लड़के निकल के आएंगे, उनको मैंने कैसे हैंडल करना है। तो समझ से बाहर है कि इतना बड़ा आपने कप्तान बना दिया, कप्तान किसी और कप्तान, जिसका मैं सीनियर कैप्टन के अंदर रह के हमाद वसीम सीखेगा और ये चीज पाकिस्तान को काम आएगी, किस तरह प्लेयर को ग्रूम करना है। आप देखें जितनी भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की क्रिकेट है उसमें एक्सपीरियंस के साथ रखते हैं और फिर नीचे से ग्रूम करते हैं। कौन से तो आप उसको पाकिस्तान का कप्तान बना चुके हैं, आप बाबर आजम कप्तान, क्या पाकिस्तान का कप्तान बनाने के बाद ग्रूम करेंगे हुसैन भाई? तो बहुत का मकसद ये है। देखें मैं बताऊंगा क्या होने जा रहा है आगे, या ये मेरी प्रेडिक्शन है, पता नहीं सही होती है गलत होती है, जो भी हो, हमाद वसीम आगे वनडे T20 का कप्तान बनने जा रहा है। ये गेम हो ये प्रेडिक्शन, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि मजाक नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि एक कप्तान ने आपको नंबर 1 बना के रखा, 11 मुसलसल सीरीज जिताई, आपने उसको हटा दिया। अब उसके बाद आप बाबर आजम को लेके आते हैं, उसके बाद अगर इकबाल भाई जैसे बात कर रहे हैं कि
नेक्स्ट कैप्टन Next एक और captain बना एक लेंगे। और नया। हम क्या पहले तो कैप बांट रहे थे कि अब कप्तानी बांट रहे captaincy। हैं, अब कैप्टनसी बांट रहे हैं। और ये जो बात अभी की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमाद वसीम के अंडर में बाबर आजम का खेलना, और नंबर 2 उमर खान सिर्फ इस वजह से नहीं खेलना कि अमाद इनसिक्योर है, तो एक यंगस्टर्स का आप नुकसान कर रहे हैं। Career खराब दूसरा हो जो गया ना कप्तान पूरा। ग्रूम हो सकता था आप वो भी नहीं कर रहे। हाँ, दो डिफरेंट आइडियाज हैं, दो डिफरेंट सोच हैं। जैसे बात की कि हुसैन भाई ने बात की कि बाबर आजम के साथ ग्रूम कर रहे हैं इमाद को, तो बाबर आजम अभी 3 महीने का बच्चा है। सही है, हाँ। तीन वनडे या 6 T20 में उसने कप्तानी की है, तो उसको जरूरत तो है, उसको खुद अपने आप को ग्रूम करना है। इमाद उससे पहले भी कराची किंग का कप्तान बन चुका है, उस टाइम तो बाबर को ग्रूम नहीं किया उसने। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। जहाँ तक उमर खान की बात है, अगर आपको याद हो, कराची किंग्स का कोच जो था मिकी था, मिकी का ट्रस्ट उस पर बहुत ज्यादा था। हाँ, और लास्ट PSL हुई थी दुबई में। दुबई में बॉल थोड़ा ग्रिप करता है। अच्छा, अभी उनकी कोचिंग स्टाफ जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, और वसीम अकरम की एक क्लास है। वसीम अकरम, तुम्हारी बात का थोड़ा सा मैं उसको डिफाइन करूं, वसीम अकरम इंटरफेरेंस कभी भी नहीं करता। अगर वो कोच है तो वो किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देता, और अगर वो मेंटोर है तो वो मेंटोर के रोल में रहता है। अपने व्यूज, अपनी सोच, वो तमाम चीजें शेयर करता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता उनकी बात कोई रद्द लेकिन करे। डीन जॉन्स जो है उसकी एक अपनी सोच है, और डीन जॉन्स इस वक्त एक स्पिनर के साथ खेलना चाह रहा है। आपको उनकी टीम में नजर आ रहा है इमाद के साथ बस कि वो, और उसको कप्तान है, उसको वो ड्रॉप कर नहीं सकता। बहुत लॉजिकल बात नहीं, है। लेकिन कहने का मकसद है उमर की जो चॉइस है, देखें, ये तो दूसरी फ्रेंचाइजीज को भी नजर आ रहा है कि ही वाज द बेस्ट बॉलर इन लास्ट PSL। हाँ। तो मेरे ख्याल में किसी न किसी को उसको पिक कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हो, उसकी बैटरमेंट की बात करते हो, तो उस लड़के को डेफिनेटली इस PSL में खेलना चाहिए। तो वो कोई ना कोई उसको पिक करना चाहिए था, ताकि वो उनका पक्का मेंबर होता टीम का। जहाँ पे 2 स्पिनर्स होंगे, देखिए इमाद भी दो राइट आर्म लेग ब्रेक तो खेल रहे हैं ना, शाहिद अफरीदी और इमरान ताहिर दोनों खेल रहे हैं, और दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको दोनों में बताऊं, से- ये फ्रेंचाइज तक का मसला नहीं है। सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। मैं बात आगे क्या है, ये हम को थोड़ा सा दूरअंदेशी से बात सोचना चाहिए। यहाँ जब दोनों साथ खेलेंगे, मैं आपको बता दूं, आज ऑन पेपर कह लें या लाइव टेलीविजन पे कह लें, उमर खान इज अ कंप्लीट स्पिनर। उसकी वजह क्या है, देखें, इमाद वसीम आपके शुरू के 4 ओवर या 5 पावर प्ले के अंदर का बॉलर है खाली। क्यों? क्योंकि वो नया गेंद है, वो ड्रिफ्ट करता है सीधी उंगली से स्किटों के अंदर आता है। ही कैन नॉट स्पिन द, मुझसे अगर मैं बोलूं ना कि आप 6 की 6 बॉलें एक जगह पे ब्रेक के साथ करें, भले ब्रेक बड़ा ना हो, वो नहीं कर सकता। उसमें वो जो है, उनकी उंगली पूरी घूमती नहीं है स्पिनर वाली, ठीक है ना। आप किसी, मैं ये हैरान हूं कि मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, इतने बड़े बड़े NC में कोचेस हैं, खैर सकी भाई तो नहीं है एट द मोमेंट, मगर वो ये नहीं देख सकते कि यार एक जेन्युइन स्पिनर में और इमाद वसीम जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, उस मतलब क्या डिफरेंस है। तो बात ये कि ये उमर खान इज ए जेन्युइन स्पिनर, ठीक है ना। इवन काशिफ भट्टी, मैं बहुत अफसरदा हूं कि काशिफ भट्टी जैसी क्वालिटी के स्पिनर को मौका नहीं मिला। एक मैच खेले हो 3 साल के अंदर PSL में, दैट्स इट, ठीक है। तो बात ये लॉन्ग टर्म में जब आप इमाद वसीम मरी दोनों साथ फ्रेंचाइज में खेलेंगे, इमाद वसीम का पाकिस्तान टीम में खतरा है। जब उमर खान अगर यहाँ खेल जाएंगे, कहीं कंपैरिजन, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कहीं कंपैरिजन नहीं है, वो ऑलराउंडर है, और दायरे में बॉलिंग करना सबसे मुश्किल है। देखिए, मगर वो खेलते एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मेरी वो बात तो कंप्लीट होने दो। पाकिस्तान, और अगर उमर खान नहीं खेल रहा तो आपको किसी भी फ्रेंचाइज में लेफ्ट आर्म स्पिनर नजर नहीं आ रहा। क्रिकेटिंग सेंस क्या कह रहा है, राइट, मैं उसकी बात सिर्फ एक नवाज के अलावा क्रिकेटिंग सेंस ये कह रहा है कि अगर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो वो बीइंग ऑलराउंडर तो एडजस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, नवाज की शक्ल में या इमाद की शक्ल में। लेकिन इन पिचेस पे लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। जो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, राइट आर्म लेग स्पिनर इफेक्टिव होगा। क्यों होगा कि रिस्ट स्पिनर अगर बिल्कुल फ्लैट विकेट भी हो तो उस पे वेरिएशन भी उसको मिलती है, और नंबर 2 उसको थोड़ा सा टर्न डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि रोटेशन ज्यादा होती है उसकी बॉल में। बिल्कुल, अब नहीं, अब मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। महबूब भाई है तो आपका नाम भी ऐसा है, महबूब भी और भाई भी है। जी, ब्रेक। आपकी राय हम इस छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे, so don't go anywhere, we'll be right back. दिख रहा हो कि तुम्हारे पास ली गई इतनी
लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। यहाँ हम बात कर रहे हैं पीएसएल के मैचेस की, और आज मुल्तान सुल्तान्स ने ज़ल्मी के ऊपर जो विक्ट्री ली है, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। जी महबूब, नहीं, सबसे बड़ी चीज़ कि जीतेगा पाकिस्तान जो बात हो रही है, ये नाम ऐसा है कि आज 26 फरवरी, कल 27 फरवरी, तो पाकिस्तान जीतेगा। और ये हमने हर जगह पे बता दिया। आज रात भारतीय तैयारे आए थे, अभिनंदन साहब पहुंचे थे यहाँ पर, उसके बाद कल हमने उनको जिस तरह ज़मीन पे गिराया था वो सब ने देखा था। उसके बाद हमने उन्हें चाय भी पिलाई और उन्होंने ये भी कहा द टी इज फैंटास्टिक। लिप्टन टी इज फैंटास्टिक। वो लिप्टन कहना भूल गए थे शायद। जी महबूब साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ हमारे साथ बात करना चाहते हैं। नसीम भाई, मैं उमर खान के केस के मीशा ने सवाल किया। अच्छा, मैं जवाब आपको दे रहा हूं, मीशा को भी दे रहा हूँ, दोनों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है। अगर आप देखें कि उमर खान ऐसा प्लेयर है, लास्ट सीजन में उसको उतनी हाइप क्रिएट की गई, इब्तिशाम, उमर खान और मोहम्मद असगर, और इसके बरअक्स जो फास्ट बॉलर थे उनको भी उतनी हाइप क्रिएट की गई, उनकी भी। जो फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन हो गया, नसीम शाह हो गया, आपके सामने वो पाकिस्तान खेल गए, हारिस रऊफ और उमर खान, और ये दोनों इनकी हाइप के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों का लेवल सेम था, और उनको आप डोमेस्टिक भी नहीं खिलाते। तो क्या पीसीबी के सिलेक्शन क्या तजाद नहीं लग रहा आपको कि स्पिनर्स के लिए उनकी स्ट्रेटजी स्पिनर हमें मिल और नहीं फास्ट बॉलर्स के असल मसला लिए है। क्या पीसीबी ये समझता है कि इमाद वसीम, शादाब बस ये हमारे लिए काफी हैं, बस हमने इन्हीं के पे रिलाई करना है, हमने इन्हीं को ही लेके आगे चलना है। एक बात मुझे बताएं, ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, जरा ये तो बताएं आप। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। नहीं, शादाब और इमाद वसीम दोनों पिंडी उसके साथ बच्चे के साथ पिंडी का कनेक्शन निकाल दिया। हकीकत यही है कि तीनों चारों का कैलिपर एक ही था, इतनी हाइप क्रिएट करने और उसके बाद बाहर कर दिया, एक मैच भी नहीं दो यार। जी, ये जो स्पिनर एक तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, फिर हमें जो मौका है कि हम अपनी वो एरियाज जो हमारे थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं हम उनको मजबूत करें, ये अच्छा मौका होता है पीएसएल, हम उसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। जैसे ब्रेक में भी बात हो रही थी, जो फ्रेंचाइजीज है वो किसी के ऊपर मजाज नहीं है कि वो किस प्लेयर को ले, वो अपनी मर्जी के, जिसकी मर्जी है, उनकी जो लाइकिंग में होता है। हर किसी का अपना थिंक टैंक है। लाहौर कलंदर 5 साल से सेम थिंक टैंक है। एक थोड़ा सा बीच में बोलना चाह रहा हूँ कि चले मान लिया कि पीसीबी का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये लीग होती इसीलिए कि इससे प्लेयर्स निकले और पाकिस्तान खेले। तो जो पाकिस्तान खेल रहे हैं प्लेयर, तो क्या पीसीबी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि भाई हम तो इन्हें खिला रहे हैं अपने सर्कल में, आप क्यों नहीं खिला रहे? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कैच पकड़े। यस महबूब भाई, यस जी, वो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब बात तो वही हो गई ना। इनकी बात के बाद इस चीज पे बात करना पीसीबी अलग प्लेटफॉर्म पे, इसका मतलब है, और फ्रेंचाइज अलग प्लेटफॉर्म पे। उसकी एक वजह है, फ्रेंचाइज अलग प्लेटफॉर्म पे, वो पैसा खर्च करती है, बिलियंस और मिलियंस खर्च कर रहे हैं। हर किसी का जो थिंक टैंक है वो ग्रेड्स पे उड़ा है, आगे जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है, उस खर्च कर रहे हैं तो ले भी तो रहे हैं। आपने एफबीआई की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी है, सब लॉसेस में जा रही है। कौन कहता है लॉसेस में जा रही है? ओ भाई, इन्होंने इररेगुलर पेमेंट की है फ्रेंचाइजीज की। मेरे पास तो अभी होने वाला, मैं दिखाऊंगा, आ जाएगा सारी चीजें सामने, वो भी। अरे आप इतनी बातें करते हैं तो हुआ क्या आज तक? आप पकड़ा तो यहाँ बैठ के तो आप सबको पकड़ लेते, अमल कुछ नहीं होता। ये बता दूं मैं आपको, यहाँ बैठ के कहते ये पकड़ा जाएगा, ये हो जाएगा, अभी इसने इतनी की करप्शन 100 अरब से तो नीचे आते ही नहीं, और उसके बाद होता कुछ नहीं है। मेरी बात में घूम रहे होते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो, जब ये आएगा ना तो ये फिर मुझे बुलाएंगे, आप ही आएंगे, आप ही से बात है। आपसे बात यही बात थी कि फ्रेंचाइजीज अपनी बात की मजाक, एक मिनट जी श्योर जी, एक सेकंड तो फ्रेंचाइज अपनी मजाक होती है, अपनी परफॉर्मेंस की, अपने क्राइटेरिया की, और हम लोग ये भूल रहे हैं कि हर किसी का जो थिंक टैंक है वो ग्रेड्स पे मुश्तमिल है। तो हर कोई बेहतर सोचता है। उमर खान नो डाउट डिजर्विंग है, बहुत डिजर्विंग आए, चले गए। शाहजेब अहमद खान पाकिस्तान ए खेले, किस्सा पारीना बन गए। जुनैद इलियास आए, पाकिस्तान ए खेले। वक्कास मकसूद पाकिस्तान के लिए खेले, एक मैच खेले बाहर। जिया उलक आए, एक मैच खेले बाहर चले गए। ये तो 5 साल पीछे की मैं बात करूँ, इतने प्लेयर्स आए गए। पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्रिकेट चल रही है और चल रही है। लेकिन मैरिट का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। पर्ची पे आया फिर चले गए, एक और पर्ची की बात फिर चला गया, ये भी तो है ना यार। ये बोलो ना साहब, पर्ची आखिरी आप कह रहे हो कि बाहर के मेंटोर, अबे वो पाकिस्तान आके यही के रंग में भाई बहुत बड़ी पर्ची जी। चले, यहाँ पे तो माहौल काफी गर्म हो रहा है, तो थोड़ा साजिद अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम निशा, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप हमारा शो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बताएं कि जो यहाँ पे अभी बात हो रही है कि फ्रैंचाइज ओनर्स और पीसीबी एक पेज पर क्यों नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए निशा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंचाइज की अपनी मालिकों की टीम है, उन्होंने ऑन किया है। क्या हो गया? देखिए टीम को आप कुछ सोच रहे हैं क्या? पीसीबी और जो पाकिस्तान सुपर लीग जो करा रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की जिन मालिकों ने टीम खरीदी है तो उनको क्रेडिट दें। पाकिस्तान में क्रिकेटर को लेके क्रिकेट को बहाल किया, तो सारे जितने भी ऑनर है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्राइवेट फ्रेंचाइज लीग है और इसमें पाकिस्तान सुपर लीग जो हमारा अपना ब्रांड है और जो हमारी कारकर्दगी है, जहाँ लफ्ज पाकिस्तान आ जाए तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान अवाम को सपोर्ट करते हैं और पाक फौज को क्रेडिट जाता है, तमाम उन सिक्योरिटी इदारों को जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन पूरे पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान में जिस तरह हमारी अवाम क्रिकेट को लव करती है और क्राउड जिस तरह आता है 4-4 घंटे पहले जाता है, तो आपको सलूट पेश करना पड़ेगा। साजिद भाई, आज के मैच में क्या हुआ? आज मुल्तान में पहला मैच खेला गया, आज क्या हुआ है? आज ज़ल्मी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लो स्कोरिंग मैच, 123 रन पे। क्या इंपॉर्टेंट था? लो स्कोरिंग मैच की क्रिकेट पे आप बात कर रहे हो और जहां 35,000 क्राउड है, खूबसूरत स्टेडियम हो, खूबसूरत मंजर पेश कर रहा हो, तो यहाँ पर आपको पिच को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाना पड़ता है, सपोर्टिंग विकेट बनाना पड़ती है आपको। ये वाज़ेह तौर पर कल ये बात कह दी थी, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉस को देखते हुए और जिस तरह की पिच थी है, यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा और ग्रेट वर्ल्ड क्लास साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को मैं यहाँ पर जफर इकबाल साहब को क्रेडिट दूंगा। कल जफर इकबाल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मेरे कुलीग ने इमरान ताहिर की बात की, शाहिद आफरीदी की बात की। ये चीजें देखिए, क्रिकेट एबिलिटी और इस पैनल की खूबसूरती यही होती है, जो पैनल हमारा बैठा हुआ होता है क्रिकेट पर रिसर्च करके आता है, क्रिकेट एबिलिटी पर बात करता है। मगर पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट नहीं हो रही है। आपको क्राउड को एंटरटेन करने के लिए पिच बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा। और जहां मुल्तान सुल्तान की बात करें, मुल्तान सुल्तान यकीनी तौर पर अपने होम ग्राउंड में तीनों मैच जीतेगी, डंके की चोट पे जीतेगी। उनके वो स्पिनर बड़े शानदार ग्रिप कर लिया। अंपायर सपोर्ट करेंगे वहां पे। भाई डंके की चोट पे कैसे जीतेगी? भाई आप कैसे कह सकते हैं ये बात कि डंके की चोट पे जीतेगी? बाकी टीम तो फिर ग्राउंड में ही नहीं जाएगी। नहीं, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, उनके बाद तीनों स्पिनर इस तरह के हैं और पिच को देखते हुए और जिस तरह वेदर को देखते हुए मैं जरूर कहूंगा, और यहाँ पर क्रिकेट जीती है, तमाशे जीते हैं, तो दोनों ग्राउंड को सपोर्ट करना है। मगर उस तरह की क्रिकेट नहीं है। सोहेल तनवीर को भी क्रेडिट दें, बड़ी शानदार बॉलिंग की, मगर यहाँ पर नौजवान टैलेंटेड बैट्समैन जिशान अशरफ की मैं जरूर तारीफ करूंगा, उसने 3 चौके लगाए। नसीम राजपूत, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। इनको मौजूदा नाहल सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान की मौजूद है, उनको सोचना चाहिए, पिक कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं सेंचुरी बनाए। और यह वो आई होती है जो बैट्समैन को देख ले बॉल को मिडिल करते हुए, मगर यहाँ पर नाहल सिलेक्शन कमेटी कब जागेगी? साजिद भाई, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कराची में 9 मैचेस हैं, 14 मैचेस लाहौर में, 3 मुल्तान में है और 8 पिंडी में। तो ज्यादातर मैचेस पंजाब साइड पर हैं जहां पे ड्यू फैक्टर ज्यादा होगा। तो कितनी परफेक्ट बैटिंग पिचेस होनी चाहिए ताकि मुकाबले का रुझान थोड़ा बैलेंस आ सके? अगर परफेक्ट बैटिंग ट्रैक होगा तो जो दूसरी बैटिंग कर रहे होंगे या पहली बैटिंग कर रहे होंगे कहीं कुछ बैलेंस आ सकेगा, वरना तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस पे ही मैच होगा, जहां पर फोक आ जाएगी और जहां दिन में मैच होंगे। और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के जो मैचों की मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि स्पिनर 12 ओवर ऐसे कर देंगे, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। और मुल्तान सुल्तान के पास जो स्पिनर है और दूसरी टीमों के पास इस तरह के स्पिनर नहीं है। और इस जहां पर मुल्तान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ गिरफ्त कर चुके हैं और गिरफ्त करने के साथ साथ बड़े दिमाग वाले उनके साथ जो कोच बैठे हुए हैं, बड़े दिमाग वाले कोच हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा अहम रोल है। मुश्ताक की बात करूं, अजहर महमूद की बात करूं, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड, आप मेरी बात को गुफ्तगू को चेंज, मगर पिंडी के आप बात करेंगे वहां भी ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। ये करा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था, हमारा अपना पाकिस्तान सुपर लीग को किस तरह कामयाब बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कराची सेंटर एक ऐसा सेंटर था जहां पर आप मैच करा सकते थे ज्यादा, मगर क्योंकि आप वहां पर मैच ले गए, वहां पर ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पिच बेहतर नहीं बन सकती
व्यक्ति वहाँ का वेदर को देखते हुए आप देखें बार बार ग्राउंड मैन आ रहा था, घास लेके आ रहा था, ये तमाम चीजें आपको फेस करने पड़। अगर 2008 के बाद जिस तरह मुल्तान स्टेडियम में क्राउड आया और जो लोग चाह रहे थे वो तो नहीं हो, मगर मुल्तान सुल्तान जीत गई। जहांगीर तरीन के बेटे तरीन को बहुत बहुत मुबारक हो, उनकी कोशिश रंग ले आई और ये तमाम चीजें क्रिकेट का हिस्सा है। बिल्कुल जफर साहब, जो अभी बात की साजिद साहब ने, क्रिकेट जीती है। बिल्कुल बिल्कुल मुबारकबाद चली गई आपको, आप जहां पहुंचाना चाह रहे थे। अच्छा जफर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तो ज़ाहिर हम हर साल लर्न करते हैं, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुल्तान में मैचेस हो रहे हैं, पिंडी में मैचेस हो रहे हैं, लेकिन लाहौर का तो हमें पता था कि वेदर क्या होता है। अब फ्यूचर में अगर इसी दौरान में होना है, फरवरी में मार्च में अगर इवेंट होना है, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि पंजाब में होने वाले मैचेस 2 बजे से शुरू होकर 5:30 बजे तक ख़त्म हो जाए और जो ड्यू फैक्टर का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, वो मैच कराची में खेला जाए? एक सजेशन हो सकता है, लेकिन बात यह है नसीम के नाइट क्रिकेट का एक अपना मज़ा है, लेकिन टूर्नामेंट को भी तो बैलेंस करना है। और नंबर 2 ये है कि जब आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं तो प्रोफेशनल है, आपने कंडीशंस को हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें होंगी और अब आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला ऐसा भी होगा कि 200 रन भी बनेंगे और सेकंड टीम बैटिंग करने वाली जो होगी वो हारेगी भी। क्यों? क्योंकि लोग अब प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंजेस लानी पड़ती हैं और यही स्पिनर का रोल कितना होगा अगर सामने वाली टीम में? अब पेसर के ऊपर ही ज्यादा जाएंगे। जो क्लेवर स्पिनर्स होंगे ना, जैसे मैं शाहिद की बात कर रहा हूँ, इमरान की बात कर रहा हूँ, ये लोग बहुत क्लेवर हैं, इनको कंडीशन मिल जाए तो बहुत इफेक्टिव हैं, अगर नहीं भी मिले तो ये उतने ही इफेक्टिव रहते हैं। मोइन को है, मोइन अली, आप देखें लंदन में वहाँ पे भी तो ये सारी चीजें होती है ना, ड्यू फैक्टर वहाँ पे भी ये सब ये चीजें लेके चलनी पड़ेंगी आपको और आपने उसी सिनेरियो में खेलना है जो आपको प्रोवाइड। 2 और टॉपिक थे हमारे पास जिस पे हम बात करने कह रहे थे। जी, मैं राफिल से उसी बात पे थोड़े सा पूछना चाह रही थी। जी, तो आज मैं आकिब जावेद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है उनका टैलेंट बहुत ही कम है। तो इसका आपको क्या रीज़न लगता है कि क्यों इतना कम है? मतलब कहते हैं कि हमारे ओपनर्स तो बहुत सारे हमारे पास, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हमारे पास सिर्फ शोएब मलिक या हफीज़ ओपनर से ही वो जेन्युइनली वो ओपनर थे, लेकिन अब वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। इसका क्या रीज़न है? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, बात ये अगर लाहौर अच्छे मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब थोड़ी पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। बात ये है कि उनकी सिलेक्शन का इशू है, वो खुद अच्छे प्लेयर्स को नहीं कर रहे। आपको भरे पड़े हुए डोमेस्टिक में, आप उस्मान सलाउद्दीन है, किधर है भाई? पाकिस्तान टीम के साथ टूर किया, पाकिस्तान ऐसे परफॉर्मेंसेस लगाई, संदूक ने कई सारे नाम गिनवाए, ऐसे बहुत सारे। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो आए और गायब हो गए। आबिद अली पिछले 7-8 साल से परफॉर्म कर रहे थे, तो अब जाके उन पे तरस खाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वो पाकिस्तान टीम में आया और आते ही वो रन करते गए। साद अली हाईएस्ट रन स्कोरर थे डोमेस्टिक के अंदर। उनको बात ये देखें, पहली बात तो ये प्लेयर्स को भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा जहां उनको मौका मिले। ये अगर सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता टीम में 2 ही ओपनर खेल सकते हैं, 11 में 3 ओपनर चले जाएंगे स्क्वाड के अंदर, 15 के स्क्वाड में, तो बैट्समैन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अहमद शहजाद हैं, अब उनको जरूरत पड़ी कोयटा से 1 डाउन भी आने मौका मिलेगा तो आएंगे, ठीक है ना? तो बात ओपनर्स आपके पास हर बैट्समैन, मतलब इनिशियली तो कोई भी बैट्समैन तो चाहता है कि जी वो जब नहीं परफॉर्म होता तो फिर नीचे आना शुरू करता है। बिल्कुल, बोल देने में आपका टाइम हो गया खत्म। अच्छा हुसैन भाई, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि मुशफिक और रहीम के बारे में कहा है कि हम पीएसएल से निकलते हैं और उमर अकमल की अपडेट दी जाए कि जो खबर थी अपने व्यूअर्स को अपडेट देती जाऊं कि उमर अकमल की हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने कोई भी मीटिंग बुकी से डिनाई कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर पीसीबी के पास कोई भी ऐसा एविडेंस है तो वो उनसे कोर्ट में मिले। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो हमने आपके सामने रखी, बाज़ मीडिया ने इस चीज़ को कोट किया था, तो इसको ज़रूर अपडेट कर दें। मुशफिक और रहीम को पाबंद कर दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि जो अप्रैल में टेस्ट मैच होगा कराची में खेला जाएगा, आपने खेलने जाना है। टेस्ट दोनों। तो बांग्लादेश के वो प्लेयर, जब पूरी टीम आ रही है तो 2 प्लेयर मना कर देंगे जी मैं तो, मेरे घर वाले इजाजत नहीं दे रहे। उन्होंने कहा भाई आपकी फैमिली नहीं जानते, आपने जबकि आपको पता है उनके ब्रदर इन लॉ ने यहीं पे आके खेला है। मुशफिक और रहीम ने फॉर्म भरा था पीएसएल का, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो पीएसएल खेलने आ जाते हैं, पैसे मिल रहे थे। उन्होंने बाउंड कर दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो यू बाउंड कि आपको जाके खेलना ही है जी। लेकिन यहाँ पर इस वक्त 36 फॉरेनर प्लेयर आए हुए हैं पीएसएल के अंदर,
तो मुशरिक उर रहीम को भी आना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, एक आध वाक़या हो गया, इसके बाद आप देख रहे हैं मुसलसल हमारी क्रिकेट आगे बढ़ रही है और दिन बर दिन हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि समी को इतना बड़ा मोहदा देने के लिए जा रहे हैं और कुमारा संगाकारा ने ये कहा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कुछ मामला हो गए, लेकिन मुशरिक उर रहीम को भी सोचना चाहिए जब इतने प्लेयर आ रहे हैं तो मुझे भी आना चाहिए, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा जी, आना चाहिए मुशफिक उर रहीम समेत अब तमाम प्लेयर्स को आना चाहिए। देखें अभी हम पीएसएल की सक्सेस की अगर बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कह रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ डेविड वार्नर नहीं खेल रहे, अभी यहाँ मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे, अभी स्मिथ नहीं खेल रहे, अभी केन विलियमसन नहीं खेल रहे। ये वो है जो आईपीएल में खेलने जाते हैं, कोई आईपीएल मिस नहीं करते हैं। दुनिया के कई टॉप प्लेयर, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है, लेकिन ऐसे में मुशफिक उर रहीम जैसा खिलाड़ी जो रोना शुरू हो जाता है मैच हारने के बाद, अब उसको जो है वो भी जो है वो मेंढकी को जुकाम कह सकते हैं कि वो भी नहीं आ रहे यहाँ पे। नहीं, मुशफिक उर रहीम साहब को बिल्कुल क्या नाम कल डबल सेंचुरी स्कोर की है उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। मैं इसके ऊपर एक फनी सा आंसर करूंगा। मुशफिक उर रहीम को पता होना चाहिए कि उनके बहुत सारे भाई यहाँ पे लांडी कोरंगी इधर रहते हैं और महफूज रह रहे हैं। लांडी कोरंगी तो अमेरिका में वहाँ पे रह रहे हैं, महफूज रह रहे हैं वो। उनको भी आना चाहिए, हमारे लिए नहीं है, अपने भाइयों से ही मिलने आ जाए, उनको देख लें कि पाकिस्तान में वो कितना सेफ है और कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मुशरिक उर रहीम को ये भी सोचना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तानी प्लेयर को जो जिस तरह के प्लेयर आते हैं, जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल पे करते हैं। बिल्कुल और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी प्लेयर हैं, बल्कि यहाँ तक इवन शॉपिंग के लिए भी गए, कितने प्लेयर अकेले भी सिक्योर गए जी। अब डेल स्टेन आ रहे हैं 1-1.5 हफ्ते में, अगर डेल स्टेन आ जाता है फिर तो कोई शुबा नहीं है कि किसी प्लेयर को ना करनी चाहिए। इवन डेविड वार्नर हो गए, एलेक्स हेल्स आके खेल रहा है, जेसन रॉय खेल रहे हैं। जेसन रॉय साल में 3 दफा आ चुका है। एक निजी कंपनी के लिए वो टीवी शूट कर रहे थे, तो कराची में मैंने उनको देखा यूनुस खान के साथ बिल्कुल शूट कर रहे थे। एलेक्स हेल्स आ गए, डेल स्टेन आ गया, डिविलियर्स आके चला गया, तो फिर मेरे यहाँ मुझे प्राइज मनी का इशू वो लग रहा है। देखिए डेविड वार्नर ये करोड़ों रुपए में बिकते हैं, मिलियन डॉलर में जा रहे हैं, मिलियन डॉलर में जा रहे हैं। वो अट्रैक्शन जो है ना वो पैसे की, $100,000 इन लोगों के लिए इतने अट्रैक्शन में पता है वो इतने प्रोफेशनल हैं कि डेविड वार्नर कितना तेज खेलते हैं। उनका भी स्टेटमेंट देख रहा था 1-1.5 हफ्ते पहले में, और उन्होंने ये बात कही, निशा बड़ी हैरान कुन है कि मैं T20 छोड़ने का सोच रहा हूँ ताकि मैं अपनी टेस्ट क्रिकेट पे फोकस कर सकूँ। हमारे यहाँ अपोजिट सोचते हैं। एक चीज और ऐड करूंगा नसीम, कि बांग्लादेश की जो लीग है उसकी कामयाबी के पीछे कौन लोग? पाकिस्तान सिंपल है। और लेकिन वो नहीं पे बैक तो करो यार, वो पे बैक कर रहे हैं। तुम्हारी अपनी जगह है, तुम्हारे इंडिया में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, सब कुछ है, वहाँ जाना चाहते हो तुम, लेकिन उन लोगों को तो पे बैक करो, उस कंट्री को तो पे बैक करो जो लोग आपके मुल्क में क्रिकेट शुरू कराने वाले हैं, जिन्होंने वहाँ लीग क्रिकेट से लेके आज जो उनकी क्रिकेट हो रही है वो सारी क्रिकेट डिपेंड ही पाकिस्तान पे करती है। इनफैक्ट उनके प्लेयर्स यहाँ पे आके विल्स कप खेलते थे हमारे साथ। अरे हमने कितना बनाया है अफगानिस्तान को और उनको, और जिस शख्स ने बनाया है। चले थोड़ी सी साजिद अंकल से बात करते हैं। साजिद अंकल थोड़ा सा ये अब हमें बताएं कि उमर अकमल ने जो डिनाई कर दिया है कि वो किसी से भी किसी बुकी से नहीं मिले, तो आप इसके बारे में क्या कहिए? इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए निशा, यकीनी तौर पर सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद। प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब विव रिचर्ड से मिले और बहुत से फॉरेन खिलाड़ियों से मिले। ये अच्छा पाकिस्तान का, और प्राइम मिनिस्टर साहब जब खिलाड़ियों से मिलते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करते हैं तो बड़ी खुशहाली बात होती है। और ये चीज है नया पाकिस्तान, और वजीर आजम इमरान खान की कोशिशों को सराहना चाहिए। पूरा पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी की कोशिशें हैं, उनको सराहना चाहिए। दूसरा सवाल आपने उमर अकमल के हवाले से सवाल किया, और उमर अकमल के हवाले से सवाल जो यकीनी तौर पर उमर अकमल बहुत बेहतर बता सकते हैं। और कोई भी इंसान क्यों किसी से मिलेगा और कोई इंसान क्यों खराब होना चाहेगा, और उमर अकमल ने बहुत पॉजिटिव बात की। इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग हमारी लीग है, इसको कामयाब प्लेयरों ने बनाना है, और प्लेयर सब मिल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन करें, और प्लेयर का काम है अगर कोई किसी को बताता तो क्रिकेट बोर्ड की सेक्रेटरी अदारे को बताएं। और
ये उमर अकबर ने अच्छा फैसला किया, अपने वकील के जरिए कोर्ट में बात करेंगे तो ये चीज है जहां 2013 बांग्लादेश लीग में नासिर जमशेद ने जो कारकर्दगी दिखाई, जो इंग्लैंड में पकड़े गए तो बहुत से मुंह उन्होंने खोल दिए, तो कायदे तो पर्दा नहीं उठे तो बन ही रहे तो बहुत बेहतर होगा। तो हम अपने घर को देखना चाहते हैं, अपने पाकिस्तान में क्रिकेट जो 2020 पाकिस्तान का साल है, तो यहाँ पर पूर्णिया की सारी टीमें आएंगी, तो सारी चीजों को बुला के पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान जो जेंटलमैन क्रिकेट है उसको कहना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। जो गंदे साजिद भाई कल जो मैच खेला जा रहा है कराची वर्सेस इस्लामाबाद, कौन सी टीम है आपकी? जैसे मेरी कराची कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद जाएगा, कराची की टीम कोयटा, कराची नहीं, कराची नहीं, आप अमेरिका में है, कराची में नहीं है। सुना नहीं मैंने। कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद का कल मैच है, तो आपको क्या लगता है कौन बाजी ले जाएगा कल? कोयटा के होते हुए तो कोई सवाल नहीं बनता, जो कोयटा फन ऑफ लीडिंग सफार है, जिस तरह कप्तानी की है, जिस तरह मोटिवेट किया और आजम खान जिस तरह खेलना है, और मैं समझता हूँ कोयटा कल एक डिफरेंट रूप में नजर आएगी और कोयटा की टीम की कारकर्दगी कल फानोक ब्रोए की कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी और कोयटा बहुत आसानी से तो नहीं एक अच्छा मैच जीतने की सलाहियत रखती है और बेहतरीन कप्तानी आपको। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच साजिद खान फॉर योर टाइम। हम आपसे कल फिर से साजिद खान थैंक यू जी। अच्छा तसद्दुक, कल कौन सी टीम जीत रही है? टीम बतानी है कौन सी है? इस्लामाबाद फॉर श्योर। महबूब भाई इस्लामाबाद। लेकिन मैं पहले मैं एक बात जरूर कह दूं मुशरिकुर रहीम के लिए कि जब इतना अजीम प्लेयर सर विविन रिचर्ड इस तरह पाकिस्तान आ सकता है तो मुशरिकुर रहीम को किसी सोच के बगैर आना चाहिए। अरे आए नहीं है, छोड़े, आपकी कल टीम कौन सी है ये बताइए। मैंने कहा ना इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जी। जफर साहब कोयटा 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 हार्ड विद कोयटा बट इट सीम्स कि पॉलिटिकली इसलिए क्योंकि नहीं वजह उसकी बता रहा हूँ ना, वजह नहीं चाहिए, आप टीम बताएं कल कौन सी? मेरे हिसाब से इस्लामाबाद जीती। आप कोयटा के साथ है तो फिर मैं इस्लामाबाद के साथ फिर मैं इस्लामाबाद लेती हूँ। और विमेंस का भी जरूर बताना है कि हमारा जो नेक्स्ट मैच है, हमारा नेक्स्ट मैच। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, जफर भाई, मोहम्मद भाई, हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, महबूब भाई, तसब भाई, इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी आमद का सलूट रह गया बस वो जो साजिद भाई का था जी। राफे भाई थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनसाइट्स। हम लोग इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे और आपसे भी हम लोग कल मिलेंगे और कल आपको बहुत सारी और अपडेट्स देंगे रिगार्डिंग कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद एंड आल्सो रिगार्डिंग वुमेन्स T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। तो हम आपसे कल मिलेंगे सेम टाइम और जो मैच हो रहा है 28 को इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, उसके ऊपर दुआ करें, उसमें दुआओं की जरूरत है। बिल्कुल, वो बहुत एक बड़ा मैच है। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।